नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका अपार प्रेम मुझे प्राप्त होता रहता है और मन बड़ा प्रसन्न होता है कि आप नई नई चीज़ें मुझे बताते रहते हो और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं उस नई चीज़ों में जो आप कहते हो उसके हिसाब से समाशोधन करता रहूँ। अभी एक बहन ने बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया, आचार्य जी आप जब राशियों का फलादेश बताते हो तो कृपा करके उस सप्ताह के अंतर्गत क्या क्या तिथियां पड़ती है, कौन कौन से पर्व आ रहे हैं, उनके विषय में भी बता दिया करो। तो उससे हमें सरलता ये रहेगी कि हम तिथियों के हिसाब से अपने आप को समुचित कर पाएंगे। तो साथियों, मुझे सुझाव बड़ा सुंदर लगा और उसी सुझाव के अंतर्गत मैं आपको उन तिथियों के विषय में बताता हूँ। श्रावण मास चल रहा है, बड़ा सुंदर श्रावण मास जो है 22 जुलाई से शुरू हो गया था और इसका पर्व बड़ा आनंदित चल रहा है। सभी लोग जो हैं इस श्रावण मास में भगवान शंकर भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का पूरी लगन से कार्य कर रहे होंगे। कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। अनेक प्रकार की नई प्रतिभूति इस जीव चराचर संसार में चल रहा है। साथियों, मन आपका प्रसन्न है तो समझ लीजिए सब कार्य आनंदित हो रहा है। यदि मन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो मन विक्षिप्त हो जाता है। इस मन को सदैव संयम में रखो। इसीलिए कहा मनुष्या जातः चंद्रमा। जिस प्रकार से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है उसी प्रकार से हमारे मन की स्थिति भी घटती बढ़ती रहती है। लेकिन इस मन की स्थिति को एकाग्र करने के लिए परमात्मा का ध्यान करना, उसकी शरण में अपने आप को समर्पित कर देना सबसे उत्तम है, आनंदित है। आइए 5 अगस्त से लेकर के और 11 अगस्त तक राशियों का फलादेश भी बताते हैं। साथ ही साथ बताते हैं 5 अगस्त को सोमवार है और छिन्नमस्तिका चिंतपूर्णी में मेला लगता है भगवती का। श्रावण शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है 5 अगस्त से और प्रतिपदा तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है। जिन बालिकाओं का इसमें जन्म होता है वो गंडमूल में पैदा होते हैं। 6 तारीख को जो है मंगलवार मघा नक्षत्र है, ये भी गंडमूल नक्षत्र है और विशेषतः 6 तारीख को दूज की तिथि मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की दूज, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की दूज। 7 तारीख को जो है मधुसरवा हरियाली तीज, संधारा तीज भी कहते हैं, स्वर्ण गौरी व्रत रखा जाता है। और इस पर्व के अंतर्गत हरियाली तीज में आपने देखा होगा बहुत बहुत सुंदर मनोभाव से देवियों के लिए, बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए, शादीशुदा बालिकाओं के लिए बड़ा सुंदर सा पर्व मनाया गया है। इस पर्व के विषय में मैं आपको एक वीडियो अलग से दूंगा। उस दिन जो है तृतीया तिथि है 7 तारीख को। 8 तारीख को जो है चतुर्थी तिथि है, वरद चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणपति जी की पूजा उपासना करें, भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 9 तारीख को जो है पंचमी है, जिसके नाग पंचमी भी कहते हैं। जिनका काल सर्प दोष इत्यादि का कष्ट रहता है कुंडली में, उस दोष को दूर करने के लिए इसको मनाया जाता है। और 10 तारीख को शनिवार श्री कल की जयंती है। कल महाराज जी का जो है इसमें मनाया जाता है। 10 तारीख को चित्रा नक्षत्र है, बड़ा सुंदर नक्षत्र है। जिन भी बालक बालिकाओं का जन्म इस नक्षत्र में होता है वो भाग्यशाली होते हैं, यशमान कारक होते हैं। और 11 तारीख को जो है गौस्वामी तुलसीदास जयंती है। शीतला सप्तमी भी इस दिन कहते हैं और इस दिन जो है सप्तमी भाव से शुभदायक है। स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र के साथ साथ में बालक बालिकाओं का जिनका जन्म होता है बड़ा सुंदर उपभाव रहेगा। इनमें गंडमूल नक्षत्र जो है 5 और 6 तारीख को आते हैं। इसलिए कोशिश करें, आजकल जैसा कि हम बालक बालिकाओं का जन्म होता है तो पूछ लेते हैं आचार्य जी से गंडमूल किस दिन है, कौन सा नक्षत्र कब चल रहा है, इस प्रकार से विचार कर लेते हैं। आइए राशियों के फलादेश में चलते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में इन राशियों का क्या फलादेश है उसके विषय में बताएं। आजकल देखते हैं कि विवाह शादी में बड़ी दुविधा आती है। शादी ब्याह होने में बड़ा समय लगता है। अनेक
कारणवश जो है बालक बालिकाएं परेशान हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है इस श्रावण मास में भगवान शंकर जी की आराधना करना और मन इच्छानुसार पति का वर्ण करना। एक पार्वती स्तोत्र आता है, मेरा वीडियो दिया हुआ मैंने पीछे, और आगे भी मैं नितांत पार्वती स्तोत्र के विषय में आपको बताऊंगा। शिव पार्वती की प्रतिमा लेकर के उनके चरणों में सफेद पुष्प चढ़ा करके, लाल पुष्प चढ़ा करके सिंदूर का तिलक करें। भगवान की कृपा से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बालकों के लिए भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के गुलाब का फूल चढ़ा करके और कच्ची लस्सी जो है भगवान को चढ़ाएं। भगवान की कृपा से श्रावण मास में उनको अधिक लाभ मिलेगा। इसी अंतर्गत जिनकी राशियों में काल सर्प दोष है, इसके विषय में मैं आपको परिपूर्ण एक वीडियो दूंगा। आप उसे देखिए, उसे समझिए और उनके अनुसार कार्य कीजिए। भगवान की कृपा से आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा। तो आइए इन सभी बातों के साथ साथ में राशि फल में चलते हैं। इस सप्ताह के अंतर्गत मेष राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है। उनके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी, धन की प्राप्ति होगी, मान इच्छा ये सब प्रकार से लाभ मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लाभकारी है, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा। मिथुन राशि वाले भी इस समय बहुत आनंद ले रहे होंगे। ये श्रावण मास अपने आप में बड़ा प्रफुल्लित है, बड़ा यश देने वाला, मान देने वाला है, इसलिए बड़ी सफलता मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह के अंतर्गत मिल जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, नए वाहन मिलने की संभावना है और यात्रा के योग बनते हैं, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा चल रहा है, परिवार में मिलन, यश मान में वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि और सुख आनंद की प्रतिभूति रहेगी। थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखें, इस दौरान शरीर को कष्ट हो सकता है। करना क्या है, भगवान शंकर जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करें। भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है, शरीर के प्रति सचेत रहें, वाहन इत्यादि को भी सोच समझ के चलाएं। किसी से अनबन हो सकती है, इसलिए वाद विवाद न करें। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि कहते हैं मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनका मन शीतल करे आपो शीतल हो। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखते हुए कार्य करें, भगवान की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी और कुछ नया शुभ समाचार मिलने की पूर्ण आशा है। वाहन का भी सुख मिलेगा। धन राशि वालों के लिए यह समय तो लाभकारी है, ऐश्वर्य वृद्धि होगी, मन आपका अनेक प्रकार से विचार करता रहेगा, जो सोचा हुआ है वो कार्य भी संपूर्ण होगा, अनेक प्रकार की सफलता आपको मिलेगी। विवाह के लिए जो बालक बालिका धन राशि वाले इस समय रह रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कीजिए, भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है और यात्रा के योग बनते हैं। किसी मित्र से पूर्ण सहयोग मिलेगा, पदोन्नति का कारण बनता है, लाभकारी है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। कुंभ राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। इस समय उनको जो है शारीरिक कष्ट हो सकता है, आदि व्याधि से थोड़ा बचाव रखें। परिवार में वैसे तो सुख समृद्धि मिलेगी, लेकिन हो सकता है किसी से कहा सुनी हो जाए, इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत भगवान शंकर जी का ध्यान करें, उनकी उपासना करें, परमपिता परमेश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कुंभ के बाद चलते हैं मीन राशि वालों के साथ में। मीन राशि वालों के लिए समय मिला जुला है, ज्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, ज्यादा खराब भी नहीं कहा जा सकता। ऊंच नीच होती रहेगी, भाग दौड़ बनी रहेगी, कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन फिर भी आप जो है अपने लिए जीवन का रास्ता निकाल ही लोगे। इस सप्ताह के अंतर्गत सभी राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना करें। कैसे? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाश वाशम भजेहम निराकारमौकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौते तमीशम
करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरं सफलमौलिकल्लो नीचारुगङ्गा लसद्बालुबालेन कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शोभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठदयालं मृगाधीशचर्मं वरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मो नवशूलपाणि भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्य कलातीतकल्याण कल्पान्धकारे सदा सच्चिदानन्दाता पुरारी चिदानन्दसन्धो मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथौरि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतदिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजनुगतो तप्यमानो प्रभोपायापं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्तं तेषां शम्भु प्रसीदति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव महादेव महाराज की जय, उमापति महेश महाराज की जय। इस सप्ताह के अंतर्गत सभी राशि वाले कृपा करके इस स्तोत्र को, भगवान शंकर जी के इस स्तोत्र को बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको कंठस्थ हो जाए तो समझ लीजिए आनंद ही आनंद है। रामचरितमानस के अंतर्गत इस श्लोक का पूरा विवरण दिया गया है। भगवान कहते हैं, प्रभु आपको सदैव सुखदायक भाव में हम भजते हैं, आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और कहा भी गया है, देवों के देव महादेव सबके रक्षक हैं, इसीलिए तो उन्हें महादेव कहते हैं। देवताओं में सर्वोत्तम जिसे हम कह सकते हैं, जिन्हें दुनियादारी से विरक्त भाव है, लेकिन इस दुनिया के अंदर सभी चीजों में समाये हुए हैं। शिव कौन है? शिवम कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही सुंदर है और वही शिव है। तो इसलिए शिव के इस रूप को देख करके जब आपके मन के अंदर आनंदित हो जाता है, आह्लाद आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, उन्माद आ जाता है, तो समझ लीजिए आप उस भक्ति के परिकाष्ठा पे पहुंच गए। भगवान सदैव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। देवों के देव महादेव आपके जितने भी प्रकार के विकार हैं उनको दूर करेंगे, आनंद की प्रतिभूति देंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।